अब हम अपान का इस्तेमाल पढ़ते हैं। अपान इमीडिएटली आफ्टर डूइंग, अप मैनी पर और ऑन मैनी, अप मैनी ऊपर और ऑन मैनी पर। तो इसका डिफरेंट मीनिंग जो है आप समझ गए होंगे। इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग हैपन, यानी कोई चीज़ जो होने वाली हो या हो चुकी हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे। तो इससे पहली मिसाल पढ़ रहे थे। अरेबिया गोट मैरिड अरीबा गोट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, कि अरीबा जो है वो उसने शादी कर ली आफ्टर कॉलेज के फ़ौरन जो है फारिग होने के बाद उसने शादी कर ली। इसके बाद अपॉन डिक्लेरेशन और रिज़ल्ट, कि उसका जो था रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद शी रश्ड टूवर्ड हर मदर, कि वो अपने क्या माँ के पास चली गई। तो इसके बाद इसका दूसरा इस्तेमाल पढ़ लेते हैं। कोई चीज़ जो होने वाली हो, ये क्या था, जो चीज़ हो चुकी हो, ये है कोई चीज़ जो होने वाली हो। ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, ईद कोई इवेंट है, कोई यानी कि कोई एक त्यौहार है जो कि अक्सर मुसलमान मनाते हैं। तो वो जो है हाँ यानी अभी आया तो नहीं है लेकिन आने वाला है। ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन है, यानी ईद हमारे पास होने वाली नहीं है बल्कि आने वाली है। कोई ईद कोई घटना तो नहीं है बल्कि एक त्यौहार है जो कि हम पर होने वाला है। इसके अलावा पढ़ लेते हैं। और एग्ज़ाम विल सोन बी अपॉन अस, के हमारे जो इम्तहान है वो हम पर होने वाले हैं। इसका ये मतलब है कि इम्तहान जो है हम पर जो वो जल्दी आने वाले हैं। हिज पेमेंट इज़ गोइंग टू बी ड्यू अपॉन अस, जो इसकी पेमेंट थी वो जो है हम पर ड्यू होने वाली है। तो ये इसका सिंपल इस्तेमाल था। अभी हम इसका दूसरा बताते हैं कि इसका और डिफरेंट इस्तेमाल भी है, वो हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह डिफरेंट हो सकता है। अब अपान का एक और इस्तेमाल पढ़ लेते हैं। अपान जब हम किसी जगह ऑन लगाए हुए होते हैं लेकिन हमें उसे मैनर फॉर्मल मैनर में जो बोलना पड़ता है तो वहाँ पर हम ऑन की जगह अपान का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले तो हम उधर ऑन इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब हम फॉर्मल मैनर में उसे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या है, हम अपान का इस्तेमाल ही करेंगे। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जहाँ हम ऑन हटाकर हम अपान लगा देते हैं। इसके अलावा मिसाल से समझ लेते हैं कि डिपेंड, इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं ना अपान में, उन इनके साथ ही ज़्यादातर जो है अपान का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है डिपेंड, एंड दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है हैपन और चौथा है इंसिस्ट। तो सबसे पहले जो है हम एग्जांपल से समझते हैं। माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन योर डिसीशन, कि जो मेरा सारा मुस्तकबिल है ना वो आपके जो है डिसीशन पे ही इन्हिसार करता है। दूसरा है दे कांग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेसेस, कि ये मिसाल भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अपॉन का इस्तेमाल कहाँ और किस मैनर में समझ, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है। दूसरा इस्तेमाल समझ लेते हैं। दो नॉन जिसमें एक दूसरे से ज़्यादा अहमियत, तो दो नॉन जिसमें एक दूसरे को अहमियत दी गई हो। जब हम किसी नॉन को दूसरे नॉन पर अहमियत देते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं। तो वहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। इसके अलावा ही हैज़ वर्कड हार्ड, ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक साल है, दूसरे साल पर इसको जो है अमीर, यानी इसमें जो है मेहनत ज़्यादा की गई है। ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर। नेक्स्ट है वी क्रॉस्ड फार्थर माइल अपॉन माइल, तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि ये जो माइल हैं दो, इन दोनों को इसमें क्या है कि अहमियत ज़्यादा दी गई है। तो ये तो था अपान का सिंपल इस्तेमाल। अब हम एक और इस्तेमाल समझ लेते हैं जिसमें इससे डिफरेंट इस्तेमाल इसका क्या हो सकता। तो अपन का जो तीसरा इस्तेमाल मैंने बताया था दूसरा, तो वो है जो कोई चीज़ जो हरकत में हो या मूवमेंट में हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे। अरे ये क्या सर, आपने तो ऑन टू का इस्तेमाल कहा था और अब आप कह रहे हैं कि अपन का इस्तेमाल करेंगे। अरे जी हाँ, जहाँ भी कोई कुदरती सच्चाई आ गई हो या ऐसी चीज़ जिसे झटलाया नहीं जा सकता हो वहाँ पर हम अपॉन इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे, वो इस तरह के जहाँ भी आप अब भी जहाँ पर वर्क आए या क्लाइंब आए वहाँ पर अब भी आप क्या करेंगे, वहाँ पर ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑन टू में भी यही चीज़ थी कि कोई चीज़ जो हरकत में आए वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन
जहाँ पर कोई सच्चाई ऐसी हो जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपान का इस्तेमाल ही करेंगे। तो इसके बारे में जो है मिसाल से समझते हैं। वी वर पुट अपॉन हिज अर्थ फॉर अ पर्पज़, कि हम जो यहाँ ज़मीन पर लाए गए हैं एक मकसद था। तो इस सच्चाई को कोई झुठला सकता है? तो नहीं, कोई भी नहीं झुठला सकता। तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या लगाया, अपॉन ही लगाया। और नीचे है ही फेल अपॉन ग्राउंड, कि यहाँ पर जो है वो हम गिर गया ग्राउंड में। तो यहाँ पर भी है एक सच्चाई ही है जिसे अपॉन, जहाँ पर हमने वहाँ पर ऑन टू लगाना है जहाँ पर वर्क, क्लाइंब या इस तरह की कोई चीज़ हो, जहाँ कुदरती सच्चाई या ऐसी सच्चाई जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, वहाँ पर हम अपॉन लगाएंगे। बाकी के साथ सब पे ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। तो स्क्रीन पर हम होमवर्क दिए जाते हैं, वो आप लाजमी हमें कमेंट में या किसी तरह फेसबुक पर आप हमें दे सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। तो इस हवाले से अगर आपने ये हमारी पहली वीडियो थी और हमने अपने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना था कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर इजहार करें कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट सीरीज़ में हम जो है सेंटेंस भी शुरू करेंगे, और हम जो है छठी क्लास से लेकर, छठी क्लास से ही क्योंकि सेंटेंस तो शुरू हो जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से लेकर एमए तक इंशाल्लाह इंग्लिश आपको क्लियर कराएंगे। हमारे पास जो है काफ़ी जो है आपको पढ़ाने के लिए काफ़ी मवाद पड़ा हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर इजहार करें अगर आपको कोई गलती या कोई आपने राय का इजहार करना हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।